हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि जब हम जीसस के पास जाएंगे तो हमें स्वर्गीय शब्द को यूज करना है, प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया, है ना। परमेश्वर हमको और आशीष देगा और आगे बढ़ाएगा। मैं ईश्वर का हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने पिछले सप्ताह मुझे संभाला, हमारे परिवार को, हमारे चर्च के सभी लोगों को और सभी लोगों को संभाला। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस मौसम में भी जो इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी ईश्वर ने हम सभी को संभाला, लू से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से बचाया। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरीके से वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 145, भजन संहिता 145, Psalm 145, 1, 2, 3 and 4। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन पर आशीष दे। राजा दाऊद लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिदिन तुझको मैं क्या करूंगा? धन्यवाद देता रहूंगा और तेरे नाम की स्तुति करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें उठते, बैठते, चलते और फिरते समय हमें परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करना है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीत को भी गाऊंगी। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु। जिस तरीके से अभी स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, उनको भी अभी जिस उद्देश्य, जिस एम से यहाँ आए हैं, हमें उसको यहाँ से पूरा करके जाना है। ठीक है, किसी दूसरी बातों में नहीं, किसी फालतू बातों में नहीं, सिर्फ हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, बड़ों का रिस्पेक्ट, और अपनी जो ट्रेनिंग में आए हैं उस ट्रेनिंग को अपना कंप्लीट करके यहाँ से हमें जाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे यहाँ लेकर आया ताकि मैं परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकूं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे मंडे मीटिंग में आना है, लेकिन कुछ ड्यूटीज़ की और व्यस्त होने की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर के आया ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकूं। और इस मौसम में भी हम सभी को संभाला ईश्वर ने, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और भजन संहिता 102, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। ये कितना अच्छा वचन है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं तो हमारा ये विश्वास रहता है कि परमेश्वर, जो भी हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, और वो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और हम विश्वास के साथ यदि मांगते हैं निस्वार्थ, तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ये मेरा विश्वास है। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। क्या लिखा हुआ है? मेरे संकट के दिन। यदि हम मान लो किसी प्रॉब्लम में हैं, परमेश्वर, उस समय हम बहुत दुखित रहते हैं, तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, लेकिन नहीं, हम परमेश्वर को समय और अधिक से अधिक देंगे तो परमेश्वर हमारे ओर कभी भी मुख नहीं फेरेगा और ना ही छिपाएगा,
और हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर से हम जो भी मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को, कभी कभी देरी हो जाती है और कभी कभी उसका आंसर हमें तुरंत मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे भी जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं और बहुत सारे प्रार्थनाओं का उत्तर भी दिया है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। प्रेज द लॉर्ड। और एक छोटे से गीत को गा करके मैं परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करूंगी। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। गाइए आप लोग कोरस। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से मुलाकात कराई। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के दास का कि इनसे हम सब बहुत जीवन में अपने बहुत कुछ सीखते हैं। हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और मेरी जहाँ तक ये बात है कि हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं या जहाँ पर भी हम लोग सुन रहे हैं बात को, हम लोग ने परमेश्वर के दास से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि परमेश्वर के दास वचन के अनुसार हम सबको सिखाते हैं। प्रभु उनको और उनके परिवार को बहुत आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें, फिर अपन वचन में चलेंगे। धन्यवाद यीशु बाबा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी बहुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। ईश्वर आज आप लेकर जाए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु बाबा यहाँ पर बैठे हैं, जनों को आशीषित करे। यीशु बाबा दिलो दिमाग कानों को यीशु बाबा आपके नियंत्रण और आपके अधिकार में देते हैं। जो वचन देना उसके लिए आप हमारी सहायता अगुवाई करें। मुंह हमारा हो, शब्द आपके हो, हम घटे और आप बढ़े। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और हम लोग वचन देखेंगे लूका 19 में। लूका 19 और यहाँ पर प्रियो एक व्यक्ति है जिसका नाम जक्कई है।
और यहाँ पर बैठे और जो कई लोग वचन को सुन रहे हैं जहां पर भी हैं, वो जानते होंगे कि ये जक्कई कौन है प्रियो। बाइबल बताती है कि यीशु यरीहो में आया और यरीहो के अंदर जा रहा था। हम सब जानते हैं कि यीशु जब भी चलते थे अकेले नहीं चलते थे, उनके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी प्रियो। और वो भीड़ 10, 20, 50 की नहीं होती थी, 1500 और न जाने कितनी हुआ करती थी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि 10-10 हजार लोगों को उसने भोजन कराया। इसका मतलब है कि यीशु 150 लोगों के साथ वो चलता ही नहीं था, उसके साथ हजारों की भीड़ हुआ करती थी। और आज भी यीशु के साथ हजारों की भीड़ है। और जब वो यरीहो के अंदर चला जा रहा है, और उस यरीहो के अंदर एक व्यक्ति है प्रियो जिसका नाम है ये जक्कई। और ये जक्कई की विशेषता क्या है, जरा कोई भी नीचे पढ़ेगा, विशेषता पढ़िएगा क्या है जी। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, हट खड़ा। नहीं, उसकी दूसरी आयत में पढ़िए क्या है। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका। बस सिस्टर, धन्यवाद, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बाइबल बताती है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, ये उसकी विशेषता थी। चुंगी लेने वाले के सरदार को आज के समय में इनकम टैक्स कमिश्नर कहा जाता होगा, गलत हो तो बोलिएगा, कहा जाता है ना। और इनकम टैक्स कमिश्नर अगर शहर के किसी भी रोड पे निकल जाए तो शहर के सारे लोग उसको जानते होंगे। और उसके साथ वो कभी अकेला नहीं चलता होगा प्रियो, उसके साथ उसके नौकर चाकर 2, 4, 6, 8, 10 तो होते ही होंगे। ये उसकी एक विशेषता है। जो जक्कई है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, इसको पूरा यरीहो शहर जानता है। उस शहर का हर व्यक्ति चाहे डर के चाहे आदर सम्मान में, लेकिन उसकी इज्जत करता है, उसको सम्मान देता है प्रियो। वो यरीहो शहर का धनाढ्य धनवान व्यक्ति है, क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार है प्रियो। और वो यीशु को देखना चाहता है। उसके अंदर एक इच्छा जागी कि यार ये मैं यीशु के बारे में बार बार सुनता हूं कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, पापियों को छुटकारा देता है, यहां तक कि मुर्दों को भी जिला देता है। ये व्यक्ति है कौन? आज मौका मिला, उसने देखा कि यीशु मेरे सामने से जा रहा है, लेकिन वो भीड़ के अंदर है। उसके अंदर इच्छा हुई कि मैं यीशु को देखूं, लेकिन प्रियो उसके अंदर एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि वो नाटा था और यीशु भीड़ के अंदर था। वो कूद कूद करके भी देख रहा होगा, लेकिन यीशु को देख नहीं पा रहा प्रियो। अब वहां पर वो कमिश्नर है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, सारे लोग उसका सम्मान करते हैं, सारे लोगों की नजर में वो एक सम्मानित और बहुत अच्छा व्यक्ति है प्रियो। अब वो यीशु को देखे कैसे? उसके अंदर की इच्छा बढ़ती जा रही है कि मुझे यीशु को देखना है। एकाएक उसके अंदर क्या होता है कि वो सड़क के ऊपर भागने लगता है। यीशु इधर है, वो देख नहीं पा रहा है। उसकी इच्छा बढ़ती जाती है कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु से मुलाकात करनी है। वो एकाएक प्रियो एक पुलिस कमिश्नर या चुंगी लेने वाले का सरदार अगर रोड पर ऐसे भागने लगे तो लोग उसको क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। इसको क्या हो गया है? उसके जो नौकर चाकर हैं वो भी कहेंगे, अरे स्वामी तुझे क्या हो गया है, तू एकदम से सड़क पे भाग रहा है। उसने किसी की परवाह नहीं की प्रियो, ना अपने धन की, ना सम्मान की, ना ऊंची पदवी की, किसी की परवाह नहीं की। यीशु से मिलने के लिए उसने अपना सारा मान सम्मान धन सब कुछ किनारे किया।
सब कुछ वहीं पे छोड़ा और यीशु से मिलने के लिए उसने दौड़ लगा दी। कितनी दूर वो दौड़ा इसका जिक्र नहीं है प्रियों, लेकिन कुछ दूर तो वो दौड़ा है। अब वो चाहे 100 मीटर दौड़ा हो, चाहे आधा किलोमीटर दौड़ा हो या 1 किलोमीटर दौड़ा हो, लेकिन वो दौड़ा। अपने सारे मान सम्मान को त्याग करके वो दौड़ा, और दौड़ने के बाद हो सकता है उसके नौकर चाकर भी उसके पीछे भाग रहे होंगे। हो सकता है वो अपनी बग्घी पर हो, उसने बग्घी भी वहीं छोड़ दी और दौड़ते दौड़ते आगे चला गया और जा करके वो सीधे गूलर के पेड़ पे चढ़ा, जाकर के ऊपर एक डाल के ऊपर बैठ गया। प्रियों, अब तो सबको पक्का यकीन हो गया होगा कि जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार है ये पागल हो गया है। एक कॉमन व्यक्ति प्रियों कभी इस तरीके की हरकत नहीं करेगा, लेकिन जक्कई के अंदर यीशु से मिलने की इच्छा थी। यीशु से मिलने की इच्छा थी और जक्कई ने अपना सारा मान सम्मान सब कुछ यीशु से मिलने के लिए त्याग दिया। ध्यान रखिएगा प्रियों, यीशु से मिलने के लिए उस जक्कई ने अपना मान सम्मान सब कुछ त्याग करके अपने आप को शून्य कर दिया और गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, क्योंकि यीशु को उसी रास्ते से जाना था। जब यीशु, और वो कितनी देर बैठा रहा इस बात का भी जिक्र बाइबल के अंदर नहीं मिलता है प्रियों। हो सकता है 5 मिनट, हो सकता है 10 मिनट, हो सकता है 15 मिनट, हो सकता है आधा घंटा, लेकिन वो ऊपर क्यों बैठा और बैठ करके वो वहां पर यीशु की प्रतीक्षा इंतजार करने लगा। प्रियों, ऊपर गूलर के पेड़ पे बैठा और यीशु का इंतजार कर रहा है कि यीशु यहां से निकलेगा और मैं यीशु को आमने सामने देख लूंगा। वो यीशु के सामने आना चाहता था, यीशु से मिलना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था। उसने अपने आप को यीशु के लिए शून्य कर दिया प्रियों। और बाइबल बताती है कि जब यीशु उस पेड़ के नीचे आया, यीशु को क्या पहले से मालूम था कि वो वहां बैठा है? जक्कई को नहीं मालूम था, लेकिन यीशु को मालूम था, क्योंकि यीशु हर हृदय को जानने वाला है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उनके हृदयों में क्या है ये भी यीशु जानता है। वैसे ही जक्कई जो ऊपर चढ़ा बैठा था उसको भी यीशु जानता था कि ये यहां पर क्यों बैठा है। इतने लोग उसके साथ चल रहे थे, उसमें भी बहुत से धनाढ्य लोग होंगे, लेकिन यीशु ने उनको नाम लेकर नहीं बुलाया। लेकिन इस जक्कई को यीशु ने नाम लेके बुलाया, नीचे खड़ा हुआ और ऊपर देख के कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। जक्कई की तो लॉटरी खुल गई प्रियों, क्योंकि जक्कई तो यीशु से मिलना चाहता था, खाली आमने सामने देखना चाहता था, लेकिन यीशु कह रहा है, आ जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल रहा हूं और तुम्हारे घर चल के तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। जब यीशु ने, जक्कई ने सुना तो वो फूला नहीं समाया और तुरंत नीचे उतर करके बाइबल बताती है कि वो आनंद के साथ यीशु को अपने घर ले गया। आनंद के साथ वो यीशु को अपने घर लेकर के गया और वहां पर उसने यीशु से कहा, प्रभु जी, मैंने जो अन्याय करके लोगों से लिया है, मैं अपने धन का आधा हिस्सा कंगालों को देता हूं और जिन लोगों से अन्याय करके ले लिया है उसका 4 गुना उनको लौटा देता हूं।
प्रभु ने क्या कहा बताइए प्रियो, बोलिए प्रभु ने क्या कहा? आज इस घर में यीशु आ गया तो उद्धार आ गया, क्योंकि उद्धार यीशु के पास है। यीशु के पास उद्धार है। यीशु उस घर में गया, यीशु के उद्धार आ गया। वो पूरा घराना जक्कई के द्वारा उद्धार को पा गया। उसके साथ जो लोग थे वो कहने लगे, ये पापियों के साथ बैठता पापियों की संगति करता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं तो पापियों के लिए आया हूं। और जिसने पापों का अंगीकार यीशु के सामने कर लिया और उसको छोड़ दिया, अंगीकार करना खाली जरूरी नहीं है प्रियो। अंगीकार करने के बाद अभी जैसे पास्टर जी ने कहा, आगे आ जाओ, हम बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे, यहां आके प्रार्थना कराई, उन्होंने कहा अपने गुनाहों की तौबा करो, हमने तौबा कर ली, परमेश्वर ने इसी समय आप पर दया करके आपको दे दिया। लेकिन जब यहां से गए तो हम फिर पुराने जीवन में आ गए। लेकिन जक्कई पुराने जीवन में नहीं गया, उसने यीशु के साथ हृदय से मुलाकात की, हृदय की गहराइयों से किया, और जो कुछ उसने अन्याय से लिया था वो यीशु के सामने ही देने की वाचा बांधी। प्रियो, आज हम सब जो यहां पर हैं, वो कहता है ये भी अब्राहम का एक पुत्र है जो खो गया था, वो आज वापस लौट आया है। आज जक्कई की बात हम लोग क्यों करते हैं? क्या उसके बाद वहां पर कोई और चुंगी लेने वालों का सरदार हुआ या नहीं हुआ, या उससे पहले भी हुआ होगा और उसके बाद भी हुआ होगा, लेकिन यीशु के लिए किसी ने अपने आप को शून्य जक्कई की तरह नहीं किया। अगर प्रियो हमें यीशु से कुछ चाहिए, अगर हम यहां पर यीशु के पास आए हैं और यीशु से कुछ चाहते हैं, जैसे जक्कई ने अपने आप को शून्य किया, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ उसने यीशु के लिए छोड़ दी, यीशु उसके जीवन में आ गया। अगर हम सब यहां पर बैठे हैं या जहां पर भी वचन सुन रहे हैं प्रियो, आप चाहे जितने भी प्रतिष्ठित हो, चाहे जितने भी धनाढ्य हो, लेकिन अगर यीशु के सामने आपने समर्पण नहीं किया है तो सारे कार्यों को करना आपके लिए व्यर्थ होगा। जक्कई ने जैसे किया वैसे ही हमको और आपको भी करना पड़ेगा, तभी यीशु हमारे घर में, हमारे हृदय में आएगा। और जब वो आएगा तो क्या होगा? उद्धार होगा, मुक्ति होगी, छुटकारा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बाप यानी यीशु नासरी के कंट्रोल में है। जब तक वो नहीं चाहेगा हमको नहीं मिल सकता। जब तक यीशु नहीं चाहेगा प्रियो, ये सब हमें नहीं मिलेगा। सांसारिक अभिलाषाएं तो मिल जाएंगी, लेकिन यीशु के द्वारा दिया गया उद्धार, छुटकारा नहीं मिलेगा प्रियो। अगर यीशु के पास आना है तो जक्कई की तरह अपने आप को शून्य करिए और यीशु के सिस्टम में अपने आप को लाइए। प्रियो, दिन बहुत कम है, वो आ रहा है, कब आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो आ रहा है। अगर हमारी मुलाकात आज तक यीशु से साथ नहीं हुई है, आज हम इस जक्कई की तरह यीशु से मुलाकात करें,
ताकि जब वो आए हमें छोड़कर नहीं बल्कि हमें अपने साथ अपना आसमानों में लेकर के जाए, और हम सब जैसे यहां पर आराधना कर रहे हैं वहां पर अपने बाप यानी यीशु नासरी के साथ मिल करके उसके दरबार में उसके नाम की महिमा, उसके नाम की जय जयकार करें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु बाबा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु राजा आपने वचन देने में सहायता मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु बाबा जितना ने भी आपका वचन सुना है यीशु बाबा, एक एक हृदय से आज की दिन आप बात करें प्रभु जी। यदि कोई हृदय टूटकर आपके चरणों में नहीं आया है प्रभु जी, वो टूटकर आपके चरणों में आए प्रभु जी। टूटा हुआ हृदय आपके ग्रहण योग्य है प्रभु जी। प्रभु जी आप बात करें, एक मौका दें इन लोगों को यीशु बाबा, जितने भी लोग सुन रहे हैं एक मौका दे ताकि अपने गुनाहों की तौबा करें, सांसारिक मान सम्मान प्रतिष्ठा धनाढ्य सब कुछ छोड़ करके अपने आप को शून्य करके प्रभु जी वो आपके पास आए, और जब आप आए तो एक बड़ा झुंड आपके दरबार में जाए प्रभु जी। इस भवन को आशीषित करें प्रभु जी। ये भवन अभी जो खाली है आपके नाम से भर जाने के लिए हम दोनों दास मिल करके प्रार्थना करते हैं। ये यीशु बाबा आप अपने दास को, परिवार को, कलीसिया को बहुतायत से आशीषित करें। उनकी सारी जरूरतें आप अपने स्वर्ग के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश के द्वारा पूरा करें प्रभु जी। आपने दया अनुग्रह किया, हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।